हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की कहानी है हमारी लीप और एक क्रीप की। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की स्टोरी। तो यह कहानी राजा के महल में घटित हुई थी। यह एक भव्य महल था जिसमें दर्जनों कमरे थे। राजा का शयन कक्ष बहुत बड़ा था। वह वहाँ नरम और आरामदायक पलंग पर सोता था। पलंग के कोने में चादर के नीचे एक मादा खटमल और उसका परिवार रहता था, जिसे क्रीप कहा गया। राजा जब सोता था तब वह उसके खून को चूस लेता था। इस तरह वह बहुत मोटी हो गई थी। एक दिन एक पिस्सू, जिसका नाम लीप था, खिड़की से अंदर आया और बिस्तर पर गिर गया। सुगंधित और नरम बिस्तर देखकर वह प्रसन्नता के साथ साथ आश्चर्यचकित भी हो गया। तब उसने क्रीप को देखा। तभी खटमल क्रीप चिल्लाई, तुम कहाँ से आ गए? क्या तुम नहीं जानते कि यह राजा का महल है? तुरंत यहाँ से चले जाओ। पिस्सू ने कहा, कृपया इस तरह की बात मुझसे मत कहो, मैं तुम्हारा मेहमान हूँ। आगे उसने कहा, मैंने ब्राह्मणों, सैनिकों, नौकरों और व्यापारियों के रक्त को भी चखा है। मैंने उन्हें दुखी और अस्वस्थ भी किया है, लेकिन इस राजा का रक्त मीठा और अमृत होगा, क्योंकि वे चुनिंदा भोजन करते हैं और इस पलंग पर सोते हैं। हे भद्र महिला, आपकी अनुमति के बाद मेरा इस स्वाद को चखने का इरादा है। क्रीप के साफ साफ उसके निवेदन को अस्वीकृत कर दिया, लेकिन पिस्सू उसके पैरों पर गिरकर विनती करने लगा। इसलिए अंत में क्रीप सहमत हो गई, लेकिन उसने उसे चेतावनी दी, पैर पर शांतिपूर्ण ढंग से काटना है, केवल जब राजा गहरी नींद में सो रहे होंगे तब। लीप भी सहमत हो गया। उस रात राजा शयन कक्ष में आए और बिस्तर पर लेट गए। पिस्सू उनका अधीरता से इंतजार करने लगा। वह क्रीप की बात को भूल गया और उसने राजा की पीठ पर काटा जब वे यूं ही ऊँघ रहे थे। फिर उसके बाद क्या हुआ? राजा तेज दर्द का अनुभव होते ही उठ गए। उन्होंने अपने नौकरों पर क्रोधित होते हुए आदेश दिया कि दोषी की तलाश करो। भयभीत लीप बिल में छिप गया। नौकर सावधानी पूर्वक पलंग की जांच करने लगे और क्रीप पलंग के किनारे मिला। उन्होंने उसे और उसके परिवार को मार डाला। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि गलत लोगों को यदि आश्रय देने से खुद का ही नुकसान होता है, इसलिए अच्छे और सज्जन लोगों से ही मित्रता करनी चाहिए। तो इसी के साथ मिलते हैं हम अगली स्टोरी में। तब तक के लिए बाय बाय।